ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और भारत की दोस्ती को लेकर अजमेर के मौलाना ने कहा कि ये दोस्ती ठीक नहीं है, तालिबानी कभी किसी के सगे नहीं हुए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, वहीं गोदी एंकर को क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब टीवी स्क्रीन पर एंकर चीख चीख कर बताते थे तालिबान आतंकवादी है, तालिबानी सोच यहां नहीं चलेगी। सिर्फ गोदी मीडिया नहीं बल्कि उसके आका भी। पर समय बदला और तालिबान का मंत्री भारत की धरती पर कदम रखता है, वो भी सम्मान के साथ, गर्मजोशी से उसका स्वागत भारत में होता है। जी हां, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। जब से वो भारत में आए हैं तब से उनका दौरा लगातार चर्चाओं में है। शायद इतनी चर्चा किसी बड़े देश के बड़े नेता की नहीं रही होगी जितनी तालिबानी विदेश मंत्री की है और जितना उनको भारत में सराखों पर बैठाया जा रहा है। दिल्ली में उनकी खातिरदारी, देवबंद में उनका जाना और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उनका वहां स्वागत करना, यह बताता है कि तालिबान सरकार के लिए भारत की सोच काफी बदली है। और तो और गोदी मीडिया भी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तालिबानी मंत्री जब भारत में है तो विपक्ष बीजेपी सरकार पर तंज कस रहा है। वहीं मौलाना भी दो भागों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मौलाना का बयान भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम जरा बताते हैं। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर कुछ पोस्ट की है, जिसमें एक पोस्ट में उन्होंने सीएम योगी का एक बयान लगाया, जिसमें योगी जी कह रहे थे कि अध्यक्ष जी, ये लोग यानी विपक्ष तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही संजय सिंह ने तालिबानी मंत्री और एस जयशंकर की मुलाकात की फोटो भी लगाई है और लिखा है कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना हो या तालिबान को गले लगाना, नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटना हो या ISI को पठानकोट बुलाना, कतर की मस्जिद में जाना हो या दुबई के शेखों से भाईचारा निभाना, मोदी जी को विदेशी मुसलमानों से मोहब्बत है लेकिन अपने वोट के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदुओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना है। आखिर देश के लोग मोदी की ये घटिया राजनीति कब समझेंगे? जागो, वरना इनके नेताओं का परिवार हजारों करोड़ का मालिक बनता जाएगा और तुम बेरोजगारी के दलदल में धंसते जाओगे। वही दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने गोदी एंकर अर्णब गोस्वामी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, भारत अफगान भाई भाई। उस वीडियो को शेयर करते हुए संजय सिंह ने लिखा है कि ये ड्रग्स लेकर बोल रहा है, इसके आका ने तो कहा था गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता। तो देखा आपने किस तरह से अर्णब गोस्वामी ने भारत अफगान भाई भाई बोला और उसको लेकर संजय सिंह ने किस तरीके से तंज कसा है वो भी आपने देखा। सुर किस तरह से बदले हैं गोदी मीडिया के वो पूरी तरीके से आप तालिबानी विदेश मंत्री की यात्रा के बाद देख रहे हैं। वही जब से तालिबानी मंत्री देवबंद गए हैं उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वो बरेली अजमेर क्यों नहीं गए, क्या वो दरगाह को नहीं मानते, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। वही अजमेर दरगाह के मौलाना सरवर चिश्ती है, उनका कहना है कि तालिबान दहशतगर्द थे, है और रहेंगे, वे जालिम जाबिर हैं, इनसे दोस्ती का कोई मतलब नहीं और मोदी सरकार इनके आगे नतमस्तक है। उनका कहना है कि वो दरगाहों, खानकाहों और अल्लाह वालों को नहीं मानते। तो क्या यही कारण है कि मुखालिफत की जा रही है? जरा आप भी सुनिए मौलाना को। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानकाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। रहमान बाबा को इन्होंने कब्र से निकाल के फ्रंटियर में पेड़ पे लटकाया, कब्र से निकाल कर लोगों की गर्दनें काट के उससे फुटबॉल खेली। पेशावर में स्कूल के बच्चों को, 100 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया। मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट करते हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं, इस्लाम को रुस्वा करते हैं, मानवता को, इस्लाम को, इंसानियत को रुस्वा करते हैं। बामियान में इन्होंने बुद्धिस्ट आइडल्स को ब्लास्ट किया, लोगों के दूसरों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं।
ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लाम के ख्वाब बनते हैं, अपनी टेबल पर परचम लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लगाते हैं। गज़ा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। फ़िलिस्तीन में इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। तालीम निस्वा को इस्लाम प्रमोट करता है और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफसोस की बात है, कल तक तो मीडिया इनकी बहुत मुखालिफत कर रहा था। तो देखा और सुना आपने देवबंद में किस तरीके से वहां के मौलानाओं ने, उलमाओं ने विदेश मंत्री, जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं, उनको सराखों पर बैठाया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। लेकिन वहीं आपने अजमेर के मौलाना को देखा, वो किस तरीके से इस दोस्ती से नाखुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफगानी तालिबानी कभी किसी के सगे नहीं हुए। तो इतनी बयानबाजी, इतना विपक्ष ने कभी सरकार को नहीं घेरा जितना तालिबानी विदेश मंत्री की यात्रा पर सरकार घिरी हुई है। बता दें कि मुत्तकी का भारत आना और यहाँ उनको मिले स्वागत ने दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत के मुत्तकी को बुलाने के कदम को क्षेत्र में पाकिस्तान को काबू करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तालिबान के भारत की तरफ झुकाव के पीछे उसका पाकिस्तान से टकराव माना जा रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बीते कुछ समय से भारी तनाव है। हालांकि इस सब में अमेरिका का भी एक अहम किरदार है। अमेरिका के रुकने तालिबान को भारत के करीब लाने में मदद की है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर मुत्तकी की दिल्ली यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के भारत की तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलने का ऐलान किया है। इसने कई पर्यवेक्षकों को हैरान किया है, जो मुत्तकी की दिल्ली यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों की औपचारिक बहाली से आश्चर्यचकित हैं। इस हैरानी की वजह दो अलग धाराएं, यानी तालिबान के कट्टरपंथी इस्लामी शासन और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह काफी हद तक सही है कि तालिबान को भारत के करीब लाने में पाकिस्तान की भूमिका है। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में पाकिस्तान से बिगड़ते संबंध ने उसे भारत की तरफ धकेलने का काम किया है। जी हाँ, तो तालिबानी सरकार और भारत की दोस्ती इस वक्त सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को डर सता रहा है तो वो है दुश्मन मुल्क पाकिस्तान। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4PM।